बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सीरत रसूल की मशहूर किताब खुतबात मदरास के चौथे लेक्चर में, जिसका उन्वान है सीरत रसूल का तकमीली पहलू, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके अंदर इस बात को साबित किया है कि एक आइडियल शख्सियत जो इंसानों की रहनुमाई कर सके वो उस शख्स की हो सकती है कि जिसकी ज़िंदगी का हर लम्हा महफूज हो और रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो, और उसके किसी कौल अमल पर कोई हर्फ गिरी न कर सके, कोई एतराज़ न कर सके। उसका हर अमल बिल्कुल वाज़े तौर पर इंसानियत की रहनुमाई कर रहा हो। और ये बात सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में साबित है कि आपका हर लम्हा, हर कौल और हर बात महफूज है। इसके अंदर ये बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावा नबूवत किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुखालिफिन को अपना किरदार पेश किया, और आपकी बात मानने वाले वो लोग थे जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज़ थे, जिनमें आपकी अहलिया मोहतरमा, ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, आपके चचाज़ाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, आपके ग़ुलाम और आपके क्लोज़ फ्रेंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्होंने सबसे पहले आपके दावे की तस्दीक की, उन लोगों ने तस्दीक की जो आपके बारे में बहुत गहराई से जानते थे, आपके बहुत क्लोज़ थे। इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस कदर कामिल थी। उसके बाद ये बतलाया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो महफूज न हो। आपका किरदार, आपके गुफ्तार, आपकी खलवत, आपकी जलवत, आपका लोगों के साथ मिलना, मरीज़ों की इयादत करना, जनाज़ों के अंदर शिरकत करना, और जो है वो गरीबों की मदद करना, आपकी नमाज, आपका मखलूक खुदा के साथ ताल्लुक़, आपका खुदा के साथ ताल्लुक़, गर्ज़े के आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा महफूज है और उम्मत के सामने मौजूद है। उसके लिए चंद किताबों के हवाले भी पेश किए, जिनमें शमाइल तिरमिज़ी के अंदर इस बात को बड़ी डिटेल के साथ इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में। उसके अलावा अल्लामा इब्न क़य्यिम की किताब ज़ादुल माद, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तफसील के साथ एक इंसानी ज़िंदगी के, इंसान के जितने भी हालात हो सकते हैं वो सारे के सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जमा किए गए। आपका किरदार इतना अजीम और आला है, आपका अखलाक इतना अजीम है कि आपके मुखालिफिन उस दौर के जो थे उन्होंने आपको शायर कहा, साहिर कहा, लेकिन आपके किरदार पर उंगली नहीं उठा सके। उन्हें यकीन था कि हम अगर ऐसी बात करें तो कोई भी इंसान हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और आज के दौर के भी जितने मुखालिफिन इस्लाम हैं उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी के पहलू पर एतराज़ किया। उनके चंद ही पहलू हो सकते हैं। एक ये है कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो शादियाँ की हैं, इस पर एतराज़ किया है, और उसके अलावा जिहाद पर एतराज़ किया। इसके अलावा आपके किरदार पर कोई एतराज़ नहीं कर सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियाँ की हैं और जो अज़वाज मुतहरात थीं आपकी, उन्होंने भी आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा इंसानियत के सामने पेश कर दिया। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो आइडियल शख्सियत होने की भी और मासूम होने की कि आपकी जो है वो ज़िंदगी में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो जिस पर कोई एतराज़ किया जा सके और हर्फगिरी की जा सके। ये इस्मत की भी दलील है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये कि अपने हर कौल, हर बात, हर अमल के आगे पहुंचाने की इजाज़त दी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िम्मेदारी लगाई, अपने जानिसार सहाबा को के ज़िम्मे लगाया
کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری جو بھی بات ہو اس کو آگے پہنچاؤ. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ وہ انسانیت تک پہنچا دیا. لہٰذا آئیڈیل شخصیت ہونے کی جو دوسری شرط یہ ہے، جو مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے لیکچر کے اندر بیان کی تھی کہ آئیڈیل شخصیت کے لیے 4 شرطیں ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کاملیت ہو، پوری زندگی محفوظ ہو، اور پوری زندگی کا ہر لمحہ وہ انسانیت کے لیے رہنمائی کر رہا ہو. یہ انسانوں کے اندر صرف ایک ہی شخصیت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ محفوظ بھی ہے اور انسانیت کی رہنمائی بھی کر رہا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.